तो दोस्तों मैं आपको बार बार बोलता चला आ रहा हूँ, आप अंग्रेजी यदि बोलना चाहते हो तो आपके शब्दों की जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों जब तक आपको शब्दों की जानकारी नहीं होगी तब तक आपको अंग्रेजी बोलने या लिखने नहीं आएगा। जैसे मैं हूँ, यदि मैं कुछ बोल रहा हूँ या कुछ लिखना चाहता हूँ या हमें कुछ बोलना है, कुछ लिखना है, तो सबसे पहले बात ये उठता है कि आपके पास शब्द है कि नहीं है। जो भी भाषा आप लिखना चाहते हो, जो भी भाषा आप बोलना चाहते हो। और बहुत सारे बच्चे होते हैं कि अंग्रेजी बोलने के लिए शब्द नहीं सीखना चाहते हैं, शब्दों को नहीं पढ़ना चाहते, शब्दों को नहीं रटना चाहते। मैं ये तो नहीं कहता हूँ कि आपके पास शब्द नहीं, आपके पास बहुत सारे शब्द हैं, लेकिन जो दूसरी भाषा आप सीखना चाहते हैं, जैसे आप हिंदी बोलते हो, हिंदी से आप अंग्रेजी बोलना चाहते हो, आपको मालूम है कि गैती है, इसका काम कहाँ पर होता है, आपको मालूम है हंसिया है, ये मालूम है टोकरी है, लेकिन जब तक इसका अंग्रेजी आपको शब्द नहीं मालूम चलेगा या इसका यूज़ कैसे कहाँ पर किया जाता है वो आपको हिंदी में मालूम है, उसका सेंटेंस प्रयोग करना नहीं आएगा, तब तक ना तो आप लिख पाओगे ना तो बोल पाओगे। इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे आस-पास जितने भी चीज़ें हैं, धूल, कंकड़, मिट्टी, काम-धाम जो भी है, सबकी अंग्रेजी पढ़ें और प्रयास करें टूटी-फूटी अंग्रेजी बोलने का। इसी को देखते हुए यहाँ पर हम कुछ ऐसे शब्दों की अंग्रेजी पढ़ने वाले हैं, जो शायद आपने कभी पढ़ा हो, कभी ना पढ़ा हो, या आपको बहुत कॉमन लग सकता है यार कि ये तो हमको मालूम है, क्यों बताया जा रहा है, फिर भी हम उसको देख लेते हैं। तो पहले नंबर 1 पे है हल। हल को अंग्रेजी में प्लाउ या प्ला बोलते हैं। अब सवाल है, एक क्यों नहीं बोलते हैं, दो क्यों बोलते हैं? प्लाउ और प्ला दो चीज़ आमतौर पे इसको लोग बोलते हैं, तो दोनों याद रखिएगा। इसमें से आप किसी भी शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। अब आता है ट्रैक्टर। ट्रैक्टर को अंग्रेजी में ट्रैक्टर ही बोलते हैं, क्योंकि ट्रैक्टर विदेशी शब्द है, ठीक है। अब इसको हिंदी में क्या बोलेंगे वो तो नहीं मालूम, ठीक है। अब देखिए फावड़ा, ये हमारे इसको फरुआ बोलते हैं। लोग आमतौर पर खेत को कोड़ने के लिए, मेढ़ों बांधने के लिए, मेढ़ बांधने के लिए इसका उपयोग करते हैं। तो अंग्रेजी में इसको स्पेड बोलते हैं। स्पेड मीन्स होता है फावड़ा। इसमें भी कई प्रकार के होते हैं हमारे यहाँ, ठीक है। ये होता है कुदाल, जिसको हमारे यहाँ कुदार बोलते हैं। इसको अंग्रेजी में हो ही बोलेंगे, हो, बस हो। अब आपको लगे यार यहाँ पर ई है तो हुई क्यों नहीं होनी चाहिए, या हुई क्यों नहीं होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, मैंने आपको एक बार पढ़ाया था, बताया था कि यदि अंग्रेजी के किसी भी शब्द में ई लास्ट आए तो ई साइलेंट होता है। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल अगर दे दूं, जैसे अगर मैं यहाँ पर लिखूं नेम, गेम, होप, तो इन सभी शब्दों में लास्ट में क्या आपको ई देखने को मिल रहा है, और इन सभी शब्दों में ई साइलेंट होगा। कैसे साइलेंट होगा? जैसे आपको देखिए नेम है तो एन का न हो गया, ए का ए की मात्रा होगी, एम हो गया, तो नेम पढ़ा ना, ई नहीं पढ़ा। जैसे गेम में देख सकते जी का ग हो गया, ए का ए हो गया, एम का म हो गया, तो गेम हो गया, ई नहीं पढ़ा। होप में एच का ह हो गया, ओ का ओ हो गया, और पी का प हो गया, होप हो गया, ठीक है। इस बात को याद रखिए, ई साइलेंट होता है। चलिए अगला आता है दराती। इस तरह का दराती हो जिसको सिकल बोलते हैं, और इसका क्या उपयोग करते हैं आपको तो मालूम ही होगा। फिर आता है गैती। गैती को पिक्स एक्स बोलते हैं, पिक एक्स बोलते हैं, पिक एक्स बोलते हैं, पिक एक्स बोलते हैं, ठीक है। हंसिया, इस तरह का हमारे हंसिया होता है, आगे वाला भाग तो ऐसा ही होता है, पीछे का ऐसा नहीं होता, कुछ थोड़ा सा छोटा होता है, जो गेहूं और धान को काटने में लोग प्रयोग करते हैं, तो इसको साइथ बोलते हैं। साइथ में होता है हंसिया। जैसे आप अंग्रेजी प्रयोग करते हैं, आई एम यूजिंग साइथ, आई एम वेरी, ठीक है। इस तरह से शब्दों का प्रयोग कर सकते हो। फिर टोकरी। टोकरी को बास्केट बोलते हैं, बास्केट मीन्स होता है टोकरी, इस तरह से देख सकते हो। फिर आता है बीज। बीज को अंग्रेजी में सीड्स बोलते हैं, सीड नहीं सीड्स, क्योंकि बीज एक नहीं होता, कई सारे बीजे होते हैं, तो सीड्स से हम बोल देंगे, ठीक है। उसके बाद आता है खाद। वो खेतों में जो खाद डलता है ना, यूरिया डाई, तो उसको अंग्रेजी में फर्टिलाइजर बोलते हैं या मैन्योर बोलते हैं। तो फर्टिलाइजर का आप ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा लोग इसका उपयोग करते हैं, शब्द का उपयोग करते हैं, इसलिए फर्टिलाइजर बोलो, ठीक है। तो फर्टिलाइजर का मतलब होता है खाद। फिर आता है कीटनाशक। कीटनाशक को अंग्रेजी में पेस्टिसाइड, पेस्टिसाइड शब्द ज़्यादा चलता है। कीटनाशक को अंग्रेजी में लोग पेस्टिसाइड बोलते हैं। इसको अंग्रेजी में आप इंसेक्टिसाइड बोल सकते हैं, इंसेक्टिसाइड भी बोल सकते हैं, लेकिन पेस्टिसाइड बोलिएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। चलिए फिर पंप, पानी का पंप आता है, इसको वाटर पंप बोलते हैं, इस तरह दे सकते हैं। और आपका नहर हो गया। नहर को अंग्रेजी में कैनाल बोलते हैं, कनाल, कनाल मिस होता है नहर। और दुनिया में सबसे ज़्यादा यदि नहर की बात की जाए ना, तो आपको कनाडा में झीलें, कनाडा में सबसे ज़्यादा मिलेंगे, वो तो झील हो गया, ये नहर है, ठीक है। बैलगाड़ी। बैलगाड़ी को बुलक कार्ट बोलते हैं, बुलक कार्ट मिस होता है बैलगाड़ी। फिर उसके बाद आता है छिड़काव मशीन। छिड़काव मशीन को स्प्रेयर बोलते हैं, स्प्रेयर, स्प्रेयर बोलते हैं, ठीक है।
उसके बाद आता है जुताई मशीन। जुताई मशीन नहीं, ये असल में ड्रिलिंग मशीन, टिलिंग है। ये गड्ढा करता है, जैसे आपको मक्का बोना हुआ या गन्ना होना, तो इसके लिए होता है। तो टिलिंग मशीन है, और ये मशीन आमतौर पर विदेशों में ही पाया जाता है, भारत में शायद ही कोई इसका यूज़ करता होगा। हम इस मशीन का ज़्यादा यूज़ करते हैं जब हमारे यहाँ धान और गेहूँ की फसल की कटने का समय आता है। इसको बोलते हैं काटने की मशीन, हिंदी में अंग्रेजी में बोलते हैं हार्वेस्टर। हार्वेस्टर या रीपर, हमारे यहाँ इसको कंबाइन मशीन बोलते हैं। आसान भाषा में लोग इसको कंबाइन कहते हैं, कंबाइन स्थानीय भाषा में, और अंग्रेजी में इसको हार्वेस्टर बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है अनाज भंडारण ड्रम। इस तरह देखो, अनाज भंडारण ड्रम और स्टील का होता है, हमारे इसको डेयरी बोलते हैं, लेकिन अंग्रेजी में इसको बोलेंगे ग्रेन स्टोरेज ड्रम, यानी ग्रेन, ग्रेन में होता है अनाज, ग्रेन स्टोरेज ड्रम, स्टोरेज में से इकट्ठा करना, ड्रम इस ड्रम, ठीक है। तो ये रहे अंग्रेजी के 20 ऐसे शब्दों का, इनका कोशिश कीजिएगा रटने का, और सोचिए कि इनका यहाँ पर कैसे प्रयोग करें। यदि इनके बारे में कुछ लिखना चाहते हैं तो भी लिखिएगा कि मेरे घर में इस तरह की चीज़ें हैं। और वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।